राणा जी, मुझे दिख रहा है यहाँ क्या हुआ होगा, पर हमें कानून का फर्ज पूरा करना होगा। जो होना था वो हो चुका, अब शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए और जाइए यहाँ से। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, पर आगे उन्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे और मेरा क्या होगा? तुम लोगों के लिए बदला लेना जरूरी है, पर मेरे लिए मेरा सुहाग ही सब कुछ है। कब तक हम मौत के साए में जिएंगे? कब तक नफरत की ये दीवार खून से सींची जाती रहेगी? मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें अपना बेटा माना है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, हम कहीं और चले जाएंगे और चैन की सांस लेंगे। तुम अपने भैया को समझाओ। लक्ष्मी, तुम मेरे भाई को बुज़दिल बना रही हो। भगवत गीता में लिखा है कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, बुज़दिली नहीं। ये लड़ाई हमारे जन्म से पहले शुरू हुई थी और मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है राम। उन्हें उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। रघु की वजह से उन्हें छोड़ दिया तो आज हमारे सर पर चढ़ रहे हैं वो। हमें कायर और कमजोर समझकर मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमी भेज दिए। वैसे इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना? तुम में से जिसे अपनी जान प्यारी है वो ये गांव छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं इसी घर में रहूंगा, क्योंकि मेरा ये घर हर पल मुझे अपनी माँ की याद दिलाता रहता है। ये बताओ, कोई अगर मुझे भला बुरा कहेगा तो क्या तुम उसे सुन सकते हो? नहीं ना। मेरी आंखों के सामने उन्होंने माँ का सर काट दिया, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। बिना सर के ही मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर, जरा सोच कर देखो मेरे भाई। अगर वो हमें रखेल का बेटा कहेंगे तो हम चुप रहेंगे क्या? आखिर हम भी मर्द हैं राम। हिंसा मैंने पैदा नहीं की, हिंसा ने मुझे पैदा किया है। ये इंसाफ की आग है, इसे लगातार जलते रहने दो, वरना हम जलकर राख हो जाएंगे। अगर दोनों गांवों के बीच खून खराबा खत्म करना है तो इन दोनों गांवों को एक करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक न एक को मिटना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा। हमारी जान जाए तो परिवार का नुकसान होगा, और अगर भाग गए तो सारे गांव वालों का नुकसान होगा। तो इनसे कह दो कि अब ये रोना धोना छोड़ दें।
इंस्पेक्टर साहब, ये सभी अनाथ लगते हैं, इनका अंतिम संस्कार करवाइए, सारा खर्चा मैं देता हूँ। क्या कह रहे हो? पर ये सब तो आप ही के आदमी है। हमारे आदमी? हाँ, ये पीटर, नरसिम्हा, कृष्णा, नंदू। तेरा नाम क्या है बेटा? पीटर। नरसिंह, कृष्णा, नंदू, ये सब तो सामने है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब बाप रे, कितनी बदबू है, हटवाइए इन्हें, बीमारी फैल जाएगी। देखा तुमने? देख लिया ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उधर मेरे आदमी मारे गए हैं और यहां तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे दांत क्या दिखा रहे हो? क्या करूं? जब भी तुम्हें देखता हूं मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आज तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। इसी लायक हो तुम। अपने पिता को कोसने के बजाय तुम उनसे लड़ना छोड़ दो। उन पर हमला करके अपने आदमी मत गवाओ। ए बुढ़िया, तू हम लोगों को नामर्द समझ रही है क्या? हमारा अपमान भी करने लगी है तू। मैं ही तुझे उनसे पहले ऊपर पहुंचा दूंगा। छोटे हो गली बुढ़ी, आज तू नहीं बचेगी। खत्म कर दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, जान से मार दूंगा। दोगली बुढ़िया को मार दूंगा मैं, मार दूंगा। ये क्या कर रही हो? राम नाम छोड़कर बकवास जपने लगती हो। इसकी कमजोरी जानती हो फिर भी भड़काती हो इसे। अरे मेरा छोटू, सर पर चोट लग गई। अरे डॉक्टर को बुलाओ रे, जल्दी करो। मेरी आंखों के सामने उन्होंने माँ का सर काट दिया, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। बिना सर के ही मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। रैम्स, पता है मैंने घर की शांति के लिए पूजा करवाई है। ये लो प्रसाद खाओ। रैम्स, क्या बात है, मूड ठीक नहीं है क्या? मालूम है ये क्या है? 2 + 1 = 3। तुम्हारा बर्थडे है 1 को और मेरा है 2 को, दोनों मिलाकर हुए 3। मतलब शादी होने के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे। कितना बढ़िया हिसाब है ना? बदमाशी नहीं। अरे रुको, अभी आती हूँ। रैम्स, मैंने मेहंदी लगवाई है। रंग देखकर पता चलेगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। संध्या। सॉरी रैम्स, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सॉरी रैम्स, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। संध्या जी से आपने बात नहीं की तो वो मना करने के बावजूद बलवंत राय के गांव चली गई। छोड़ो, पत्ता डालो। डाल रहा हूँ ना, चिल्ला काय कर रहा है? अब मेरी बारी। ये थी मेरी चाल। अरे जान बच गई यार। हाय रैम्स। ऐसा क्यों किया तुमने? तो और क्या करती मैं? कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम तो मुझे घास ही नहीं डालते। तो मैंने सोचा जाना चाहती हो? जाओ, जाओ ना। तुम जीना नहीं चाहती? ये सरहद पार की तो पता है क्या होगा? मार देंगे। बलवंत राय के आदमी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब। देखो कितना गहरा रंग चढ़ा है। इसका मतलब कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाने से डरता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता संध्या। दोबारा ऐसी हरकत मत करना प्लीज। आई लव यू। आई लव यू टू। उसे जल्दी पूरा करो, ठीक है? जी भैया। होमवर्क ज्यादा है क्या? मैं कुछ हेल्प करूं? क्यों? चाची को कोई लव लेटर देना है क्या? तुम्हारा क्या होगा चाचू? अरे तू तो नेशनल हाईवे पकड़कर सीधा लॉन्ग ड्राइव पर ही निकल गया। ए, भाभी ने तुम दोनों को बुलाया है, चलो जाओ। क्या बात है? मुझे क्या पता, होगी कोई सीक्रेट बात, पूछ लो जाकर खुद ही। चलो जाओ। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलो अभी। भैया, क्या बात है सुमा? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ तो बोलना, चुप क्यों है? वो है ना, समाचार में बताया था कि तूफान आने वाला है। चल बात को मत घुमा और सीधा मतलब की बात कर। दरअसल क्या? दरअसल नहीं बोलेगी?
तो मैं बोल देता हूँ। तुम यही कहना चाहती थी ना कि तुम रघु से प्यार करती हो, राइट? आपको कैसे पता चला भैया? क्योंकि मैं जादूगर हूँ इसलिए सब जानता हूँ। जब हम फिल्म देखने जा रहे थे तब तुम रघु को मिरर में देख रही थी, मैं तब भी समझ गया था। वेरी गुड चॉइस, मेड फॉर ईच अदर। सुमा, वैसे हमारी जोड़ी कैसी लगी? चंदा और चकोर, जलन हो रही है मुझे, फौरन नजर उतरवा लेना। झूठ क्यों बोला? माँ ने हमें कब बुलाया? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कह देती कि अपनी लव स्टोरी सुनानी है, मैं खुद ही बात चला जाता। अरे अरे सच्ची तो कह रहा है, मारती क्यों हो? पीछे हटो। लक्ष्मी जी? बाथरूम में टॉवल रख दिया क्या? हाँ, रख दिया। ओहो, मैंने टर्किश टॉवल रखने को कहा था, तुमने सादा रख दिया है। टर्किश टॉवल ही रखा है। और साबुन कहाँ है? वही रखा है। ओहो, लाइफ बॉय रख दिया तुमने, मैंने तो पियर्स कहा था ना। पियर्स ही रखा है। ओहो, शैम्पू रखा हुआ है, मैं शिकाकाई से रहना चाहता था। वहीं पर रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, जरा आकर ढूंढो, देर हो रही है, मुझे जाना है। सब रखा तो है। अरे क्या कर तुम रहे हो? शर्मा क्यों रही हो? कल की पप्पी बाकी थी ना। अच्छा, जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? कल सबके सामने तुम्हें डांटा था ना, तो आज अकेले में तुमसे माफी मांगना चाहता था। बस भी कीजिए। पकड़े गए ना भैया, बाथरूम में घुसकर क्या कर रहे हो आप दोनों? अरे फिर से वो पप्पी वाला शॉट। इमरान हाशमी भी आपको देखकर शर्मा जाएगा। देख राम, फंसे हुओं की इतनी खिंचाई नहीं करते। हाँ, हम फंस गए थे तो आपने रहम किया था। आपके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग। अरे ऐसे खड़े रहो, क्या सॉलिड पोज दिया यार। चलो भागो सब यहाँ से। प्रणाम मालिक। प्रणाम नारायण, सुबह सुबह कैसे आए? मेरी बेटी की शादी के लिए पंडित जी ने आज ही का मुहूर्त बताया है। अगर आप अपने शुभ हाथों से हमें मंगलसूत्र दे दें तो मेरी बेटी भी आपकी बिटिया रानी जैसी भाग्यशाली बन जाएगी मालिक। अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी भी हमारी बेटी जैसी है। लक्ष्मी, जाओ बिटिया के लिए मंगलसूत्र ले आओ। मालिक, आप सब आकर मेरी बेटी को जरूर आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आज्ञा दीजिए मालिक।